हे गाइस, वेलकम बैक। तो मैं आज आपसे बात करूंगा दोस्तों कि आपको न्यू ब्रांसविक की पीएनपी कैसे मिल सकती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा डिटेल के अंदर। मगर उससे पहले दोस्तों, जिन जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो जो वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और साथ में कमेंट्स डाल रहा है, थैंक यू सो मच दोस्तों। क्योंकि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको उससे कोई हेल्प मिल रही है। और साथ में दोस्तों, अगर आप वीडियो को शेयर भी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच पाएंगे। तो जो भी अभी तक ये कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, तो अगेन थैंक यू सो मच। और एक और चीज़ दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था 2 हफ्ते पहले कि मुझे न्यू ब्रांच की पीआर कैसे मिली। तो मैंने पीएनपी अप्लाई करी थी, फिर मैंने पीआर के लिए अप्लाई किया। तो मैंने आपको, अगर वो आप वीडियो देख लोगे तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि मुझे कैसे मिली थी, मेरी प्रोसेस क्या थी, मेरी टाइमलाइन क्या थी। तो मैं उसका एक वीडियो दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। तो दोस्तों अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं भी आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की दुनिया के अंदर और मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। ओके, चलते हैं। अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर न्यू ब्रांसविक की वेबसाइट के ऊपर। ये इमिग्रेशन की वेबसाइट है और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी शुरू से लेकर एंड तक कि कैसे आपको न्यू ब्रांसविक की पीआर लगानी है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि मुझे भी पीआर न्यू ब्रांसविक के थ्रू मिली थी और मैंने भी ये सभी स्टेप्स फॉलो किए थे जो अब आपको दिखाई देंगे। मैं किसी भी कंसल्टेंट के पास नहीं गया, मैंने किसी लॉयर की हेल्प नहीं ली। मैंने अपना स्टडी वीज़ा था, वर्क वीज़ा था या पीआर थी, सब कुछ मैंने खुद ही लगाया है। क्योंकि मेरा मानना यह है दोस्तों, जितना आप खुद से काम करेंगे आप उतने बेहतर होते जाएंगे। तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा दोस्तों, स्किप मत कीजिए बिल्कुल भी। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो लिंक है, जितने भी लिंक मैंने यहाँ खोले हुए हैं टैब पे, ये मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपके मन में, आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा सही आंसर देने की। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ देखते हैं। तो पहले है न्यू ब्रांसविक एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। तो यहाँ पे जैसे दोस्तों दे रखा है कि यहाँ पे अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये फॉरेन नेशनल के लिए बनाई गई है, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, न्यू ब्रांसविक इकोनॉमी के अंदर जो कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये सब कुछ जो नॉर्मल डेफिनेशन लिखी होती है। तो मेन जो चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, कि न्यू ब्रांसविक एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम है वो करंटली एक्सेप्ट कर रही है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। दो दोस्तों, ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये एक टाइप का फॉर्म होता है जिसके अंदर आपके पॉइंट्स लिखे होते हैं कि आपकी एज के पॉइंट कितने हैं, आपके वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स कितने हैं, आपके आइल्स के कितने पॉइंट है। तो एक फॉर्म होता है छोटा सा। तो ये फॉर्म मैंने भी भर के भेजा था आज से 4 या 5 साल पहले। तो मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्म आपको कैसे भरना है, सब कुछ डिटेल में मैं लेके जाऊंगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जो फॉर्म है, ये आपको INB पोर्टल से भरना है। तो ये जो INB पोर्टल है दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसका खोल रखा है, ये है लिंक। तो ये भी मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल नहीं बना सकता। उसका मेन रीज़न ये है कि मैं न्यू ब्रांसविक की पीआर के लिए अप्लाई नहीं कर रहा। तो आप लोग जब भी अप्लाई करेंगे तो आपको इस INB पोर्टल के अंदर अपनी प्रोफाइल बनानी है। एक तो आपको एक्सप्रेस एंट्री के अंदर प्रोफाइल बनानी है और दूसरी है उसको आपको INB प्रोफाइल के पोर्टल के अंदर आपको प्रोफाइल बनानी है। तो चलिए अब दोबारा चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपका हो गया है INB पोर्टल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने रिक्वायरमेंट कि एप्लीकेंट हैज सबमिटेड ए फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। तो दोस्तों, इसका मतलब यही है जो मैंने अभी आपको बताया। आपको एक्सप्रेस एंट्री के अंदर सबसे पहले, चाहे आपको यूकॉन के अंदर अप्लाई करना हो या किसी भी प्रोविंस के अंदर अप्लाई करना हो, आपका नंबर 1 स्टेप यही होगा कि आप पहले अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाएं। तो जब आपकी प्रोफाइल हो बन जाती है, उसके बाद आपको यहाँ पे जॉब से, जो कनाडा जॉब पोर्टल होता है, वहाँ पे भी आपको जो जॉब बैंक होता है वहाँ पे भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर वहाँ से आपको वैलिडेशन कोड मिलेगा और ये आपको वहाँ पे एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के अंदर भरना पड़ेगा। तो आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्म बहुत ही जनरल फॉर्म है। आपको अब ये भी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल कैसे बनानी है, मैं आपको कभी बताऊंगा फ्यूचर की वीडियो में। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको एक एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनानी है। जब आपकी बन जाए तो आपको जॉब बैंक के अंदर अपना रजिस्टर करवाना है। तो अब आपको जो दूसरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, द एप्लीकेंट इज करंटली लिविंग इन न्यू ब्रांसविक, और ये जो 2 कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन दी हुई है दोस्तों, ये है वर्किंग फॉर ए न्यू ब्रांसविक एम्प्लॉयर। तो दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी कनाडा में, अभी आप न्यू ब्रांसविक के अंदर हैं और वहाँ पे आप अपनी जॉब कर रहे हैं, चाहे कॉल सेंटर की जॉब हो, चाहे कोई भी फिलहाल जॉब हो, तो उसके लिए ये कंडीशन क्राइटेरिया दिया गया है। अगर आप न्यू ब्रांसविक के अंदर अपनी स्टडी भी कर चुके हैं, यहाँ लिखा हुआ है
एनरोल्ड इन ए PGW एलिजिबल प्रोग्राम एट ए फेडरली डेजिग्नेटेड पोस्ट सेकेंडरी। तो अगर आप वहाँ पे स्टडी भी कर चुके हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है दोस्तों। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे तो आप ये भर सकते हैं। अगर आप अभी स्टडी कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं सारा का सारा। तो यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, जैसे एप्लीकेंट मस्ट बी लिविंग इन न्यू ब्रांसविक, प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट, द एप्लीकेंट हैज़ ए वैलिड कैनेडियन स्टडी परमिट, PDF कॉपी मस्ट बी प्रोवाइडेड। तो आपको ये जाना पड़ेगा सारी की सारी तरफ, रूल्स के देखना पड़ेगा आपको कि आपके ऊपर कंडीशन क्या फिट बैठती है। जब मैं था दोस्तों, मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो उस टाइम पे दोस्तों मैं सिर्फ वहाँ पे काम कर रहा था। जो मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी थी वो मैंने करी थी टोरंटो से। तो उसके लिए तो उस टाइम पे मैं इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं था। तो मैं सिर्फ इस बॉक्स के अंदर ही, ये जो बॉक्स आपको दे रखा है ये एक, इसके अंदर जो भी कंडीशन लिखी हुई है सिर्फ वही मेरे पर अप्लाई होती थी। तो अगर मैं ये बात करूं, अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वहाँ पे तो लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको देना पड़ेगा। आपको कनेडियन वर्क परमिट की कॉपी देनी पड़ेगी। जैसे कि आपको पता है कि आप जैसे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो उसका आपको वर्क परमिट मिलता है, तो वर्क परमिट वैलिड होना चाहिए, तो उसकी आपको कॉपी देनी है। NOC कोड, अब NOC कोड आपको ऑलरेडी पता होगा यार, इतना मैं फिर भी आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो NOC कोड ये होता है आपका, ये NOC प्रोफाइल होती है। जैसे कि सर्च बाय जॉब टाइटल, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ, अगर यहाँ मुझे सर्च करने दे तो, सॉरी मैं काफ़ी दिनों बाद इस वेबसाइट पर आ रहा हूँ, शायद सालों बाद, तो देखता हूँ कुछ मुझे मिले। जैसे कंप्यूटर का ही सर्च करता हूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे आ नहीं रहा, कंप्यूटर प्रोग्रामर मे बी। और जब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, हाँ फिलहाल अभी आ नहीं रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। बट जैसे NOC कोड यहाँ पे दे रखा है आपको, सॉरी। तो अगर मैं करूँ सर्च बाय NOC कोड तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे कोड आ जाएंगे। जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजर का ये कोड है तो उसका ये कोड है। मेरा कोड था 2281, शायद 2282 तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल है। कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन तो यूजर्स, मैं दोनों कोड में एलिजिबल था तो मैंने दोनों कोड भरे थे, 2281 2282। तो आपके ऊपर जो अप्लाई होता है तो आप वो भरिए दोस्तों। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, तो उसके बाद आपका जो आप आइल्स का स्कोर होना चाहिए या सेल्पिप होना चाहिए, जो भी आपका स्कोर है वो होना चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट हैव ए वैलिड, तो आपकी जो, अगर आपने बैक होम से कुछ भी कंप्लीट कर रखी है, जैसे बीटेक या BCSC जो भी है, तो आपको उसका ECA करवाना पड़ेगा, और ये WES के थ्रू करवाते हैं। तो WES के थ्रू कैसे करवाना दोस्तों मैं आपको कभी अगली वीडियो में बताऊंगा, मगर फिलहाल के लिए मैं इसी के साथ स्टिक रहता हूँ। तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे है जो एनरोल्ड, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो अभी ऑलरेडी स्कूल के अंदर एनरोल्ड है वो भी PR के लिए कुछ उसके नए क्राइटेरिया आए हैं, तो आप उसको यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वही जो डिटेल्स यहाँ दी हुई हैं, बस कुछ एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ पे ऐड कर दी, जैसे कि द एप्लीकेंट मस्ट बी प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट। तो अगर अभी आप किसी कनेडियन स्कूल के अंदर हैं तो वहाँ पे प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट दे सकते हैं। द एप्लीकेंट हैज़ ए कनेडियन स्टडी परमिट। तो ये उनके लिए दोस्तों जो अभी ऑलरेडी अनरोल्ड हैं स्कूल या कॉलेजेस के अंदर, जो कि सिर्फ न्यू ब्रांसविक के हैं। तो जो अनरोल्ड हैं स्कूल वाले वो ये फॉलो करेंगे, और जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, सिर्फ जो काम कर रहे हैं वो ये वाला फॉलो करेंगे। तो 2 क्राइटेरिया आपको याद रखने हैं दोस्तों। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और लेके आता हूँ। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है INB पोर्टल, तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको INB पोर्टल के अंदर अपना लॉगिन डिटेल्स बनानी है। सबसे पहले आपको एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जाना है, उसके बाद आपको INB पोर्टल के अंदर अपनी वो इन्फॉर्मेशन डालनी है। अब INB पोर्टल के अंदर दोस्तों क्या है वो फिलहाल मुझे नहीं पता, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था, जब मैंने PR अप्लाई करी थी दोस्तों, तो उस टाइम पे INB पोर्टल नहीं होता था। उस टाइम पे आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी पड़ती थी वहाँ ऑफिस में फ्रेडरिक्टन के। मतलब इन्होंने सारा ऑनलाइन लेना स्टार्ट कर दिया है, तो फिजिकली कॉपी लेने के बजाय उन्होंने आप ऑनलाइन कर दिया है। तो यहाँ INB पोर्टल से ही वो सारी अपनी इन्फॉर्मेशन आपको सेंड करनी होगी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे ये हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। तो अब यहाँ पे आता है आपका न्यू ब्रांसविक विल ऑन ओकेशन। तो एक कंडीशन हो गई दोस्तों, ये एक क्राइटेरिया हो गया कि आप सीधा ही एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जाइए, फिर INB पोर्टल के अंदर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे सर्कमस्टांस में ये होता है दोस्तों, कई बार तो कंफ्यूज मत होइएगा आप, ये 2 अलग कंडीशंस हैं। अगर ये आप कई लोग पहले स्टेप्स के ऊपर अप्लाई होती है, उनके ऊपर पहले स्टेप्स पे आते हैं।
कई लोगों के ऊपर ये दूसरा स्टेप्स अप्लाई होता है दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि न्यू ब्रांचविक विल ऑन ओकेशन। तो अगर आपकी ऑलरेडी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनी हुई है दोस्तों, ठीक है, तो आपको हो सकता है न्यू ब्रांचविक की गवर्नमेंट की तरफ से सीधा वहाँ पे एक मैसेज आ जाए, वो आपको अप्लाई कर दें, वो आपको ये मैसेज भेज दें कि आप न्यू ब्रांचविक के लिए आपको नॉमिनेशन भेजेंगे, लेटर ऑफ इंटरेस्ट एंड नोटिफिकेशन। मतलब आपको एक मैसेज आएगा, मैसेज में लिखा होगा कि न्यू ब्रांचविक गवर्नमेंट आपको ये इन्विटेशन देना चाहती है, क्या आप इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों से इनविटेशन को, तो आपको वही स्टेप्स करने पड़ेंगे। INP जो मैंने बताया, INP पोर्टल कहा गया ये वाला, इसके अंदर आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी अपनी। फिर उसके बाद जब आपने प्रोफाइल बना ली दोस्तों, उसके बाद आपको क्या होगा, जो वंस योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड, तो जैसे आप INP के अंदर जाएंगे दोस्तों, वहीं पे आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे एक जो न्यू ब्रांचविक गवर्नमेंट को आपको ईमेल करना पड़ेगा, जो एक्सप्रेस एंट्री है विद द सब्जेक्ट लाइन, ये आप इतना देख सकते हैं, योर फुल नेम योर PDF कॉपी। सो जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये दो अलग कंडीशन है। पहली कंडीशन में आपको ये ईमेल नहीं करना, बट दूसरी कंडीशन में अगर वो आपको न्यू ब्रांचविक वाले खुद आपको कहते हैं कि आप आओ PR अप्लाई करो, तो आपको ये क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले कहा था, ये सब कुछ आप फॉलो कर सकते हैं, मगर फिर भी आप कंसल्टेंट की हेल्प लेना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें, ये चेंज होती रहती है हर महीने या 2 महीने में, कई बार कंडीशन चेंज होती रहती है। तो अगर आप वीडियो आज देख रहे हैं, मे बी अभी आप जून के अंदर देख रहे हैं 2021 के अंदर, या नेक्स्ट ईयर देखेंगे, सेम स्टेप्स रहेंगे, कुछ फेरबदल हो सकता है बस। तो अगर मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए। अपना जब भी आप देखेंगे इस वीडियो को, तो पूरा कोशिश कीजिए कि आप पढ़ें। फिर मगर जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ सेम ही रहेंगे लगभग, क्योंकि मैंने भी कुछ यही स्टेप्स फॉलो किए थे। तो दोस्तों जब आपकी ये सब रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ लिखा होगा, यहाँ पे आपको ऑल कैंडिडेट्स इनवाइटेड इन दिस मैनर। तो यहाँ पे जब भी आपके 2 स्टेप्स पूरे हो जाएंगे दोस्तों, ये सबके एलिजिबल होगा। तो आपको ये रेगुलर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम, तो आपको ये जो रेगुलर रिक्वायरमेंट्स है ये फॉलो करनी पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आती है आपको यूर गाइड टू न्यू ब्रांचविक एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। तो यहाँ पे आपको इन्होंने एक गाइड दी हुई है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको किसी भी रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं है, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि कुछ लोग कुछ लोग चाहते कि कंसल्टेंट की हेल्प लें, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे केस में मैंने ऐसा नहीं किया था, मेरे केस में मैंने सब कुछ खुद अप्लाई किया था। तो वहाँ पे दोस्तों आप ये गाइड पढ़ लीजिएगा, इसका लिंक मैं डाल दूंगा। तो मैं फटाफट आपको लेके चलता हूँ कि वीडियो भी थोड़ी लंबी होती जा रही है। तो यहाँ पे कहाँ गया, तो यहाँ पे इन्होंने बस जनरल टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, दीज फैक्टर 100 पॉइंट। जो आपकी दोस्तों न्यू ब्रांचविक की PNP होगी ना, उसके 100 पॉइंट्स होते हैं। तो 100 में से आपको मिनिमम स्कोर करने पड़ते हैं, आई गेस, या 67। तो मेरे टाइम में दोस्तों 67 थे, अब के टाइम पे भी 100 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरी न्यू ब्रांचविक की PR की स्टोरी क्या थी, मैंने यहाँ पे आपको वीडियो के अंदर बता रखा है, माई कनाडा PR स्टोरी। और यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बताया कि मेरे साथ क्या हुआ न्यू ब्रांचविक के टाइम पे। तो आप इस वीडियो को भी एक रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अब वापस आता हूँ मैं आपको लेके, यहाँ पे कहाँ गया, या तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ये कुछ जनरल कंडीशन है कि आपको न्यू ब्रांचविक के अंदर आपका इंटेंट होना चाहिए। मतलब ये कहना चाहते हैं, वो आपसे लिखवाना, मतलब आपसे वो ये विश्वास चाहते हैं कि आप न्यू ब्रांचविक के अंदर रहेंगे। क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो आते हैं न्यू ब्रांचविक, वो छोड़ के चले जाते हैं। तो उसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई भी बंदा अगर न्यू ब्रांचविक के अंदर आए वो जाए, क्योंकि न्यू ब्रांचविक के अंदर उनको लोगों की जरूरत है काम के लिए, काफ़ी उनको रिसोर्सेज की हेल्प की जरूरत है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि ए डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी एक्शन, करंट एम्प्लॉयमेंट। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपकी इंटेंट क्या है, यूर कनेक्शन टू न्यू ब्रांचविक। तो ये जो भी कंडीशन आपके ऊपर दोस्तों अप्लाई होती है, आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने भी किया था, ये आपके ऊपर अप्लाई होगा। तो यू हैव एन एलिजिबल कनेक्शन न्यू ब्रांचविक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू बी कंसिडर्ड एलिजिबल कनेक्शन। तो अगर आपको कोई कनेक्शन है तो आप वो लिख सकते हैं साथ के साथ। और अगर आप तीसरा पॉइंट है, तो आपके पास मनी होनी चाहिए दोस्तों दिखाने के लिए। अगर एक फैमिली मेम्बर होगा तो शायद आपको $11,000 दिखाने पड़ेंगे, 2 होंगे तो शायद आपको 14-15 हज़ार ऐसे रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ लिखा हुआ है यू मस्ट मीट द रिक्वायरमेंट। तो आपका जो ऑक्यूपेशन होना चाहिए NOC 0A और B का है, ठीक है।
तो दोस्तों ये जो सिर्फ है, ये सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री की जो मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री वाला स्ट्रीम के लिए है, ठीक है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे मेन आपको लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सिलेक्शन फैक्टर दोस्तों। तो यहाँ पे आपको जैसे बताया कि अगर आप 22 एज के हैं आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, सॉरी 22 से 35 साल की एज के हैं तो आपको शायद 12 पॉइंट्स मिलेंगे, शायद नहीं, आपको 100% ही 12 पॉइंट्स मिलेंगे। 36 साल के 11, तो ये आपका एज क्राइटेरिया दोस्तों, उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने जैसे कहा था आपको 100 पॉइंट्स में से 67 पॉइंट स्कोर करने पड़ेंगे यहाँ मिनिमम। तो ऑफिशियल लैंग्वेज दोस्तों, यहाँ पे आपका जो आइल्स का स्कोर होगा तो आप उस आइल्स के स्कोर को यहाँ लिख सकते हैं, और अगर आपको CLB का तो CLB का कर सकते हैं। तो यहाँ दे रखा है लैंग्वेज ऑफ प्रोफेशनल टेस्ट। एजुकेशन के दोस्तों आपको 25 पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ इन्होंने वही लिखा हुआ है कि आपका WES से जो आपकी डिग्री है वो कन्वर्ट होनी चाहिए। तो जनरल पॉइंट्स है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा फटाफट लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे एजुकेशन के दोस्तों आपको 22 पॉइंट्स मिलेंगे। जो मेरे टाइम में था दोस्तों, जो मेरे पास 2 डिग्रियाँ थी, मेरे पास कोई मास्टर नहीं थी, तो मुझे 22 पॉइंट्स मिले थे। तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के 15 पॉइंट्स मेरे पास, NOC B के अंदर था मेरे पास, तो मुझे इसके पॉइंट्स मिले थे, 15 पॉइंट्स मिले थे मुझे 1 साल के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे क्या 1 साल के 2 साल के यहाँ सारा लिखा हुआ है आपको। तो ये जनरल से अच्छी चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे आप ये जाएंगे आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है रिलेटिव प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट क्या है, आपका प्रीवियस स्टडी क्या है, फैमिली की कोई है कनेक्शन, लैंग्वेज है। तो दोस्तों अगर आपके 100 में 67 पॉइंट्स बनते हैं, ये बेसिकली सारा क्राइटेरिया है, ठीक है। तो पहले तो दोस्तों आपको क्या करना है, फटाफट आपको रिकैप कर दूँ। तो आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आओगे न्यू ब्रांसविक एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम के अंदर, यहाँ पे आपको एक्सप्रेस प्रोफाइल बनानी है आपको एक्सप्रेस एंट्री के अंदर। फिर आपको INB पोर्टल के अंदर रजिस्टर करना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये देखना है कि आपके ऊपर कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है। और अगर आपके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, अगर आपके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होती है, तो आप ये भी देख सकते हो, जैसे कि आप कोई इंडिया या कहीं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली ये वाली कंडीशन अप्लाई हो। तो ठीक है दोस्तों, तो ये आपको, और अगर जब ये आपके ऊपर कंडीशन अप्लाई हो जाएगी दोस्तों, तो फिर आपको जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है उससे मिलना है। आपका होना चाहिए, मैच होना चाहिए, आपके 67 पॉइंट्स होने चाहिए 100 में से। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ यहाँ पे आपके पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होंगे, ठीक है। तो आप घबराना मत, ये सारे मैं लिंक डाल दूंगा, तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए दोस्तों। अगर आपके 67 पॉइंट्स कवर हो जाते हैं दोस्तों, तो जो INB पोर्टल है ना, उसके अंदर ही आपको आपका सारी चीज़ें सबमिट होंगी। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, आपको और भी डॉक्यूमेंट्स जो वो मांगेंगे, जो उन्हें रिक्वायरमेंट्स होगी वो आपको सबमिट करनी पड़ेंगी। अब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट वही होता है दोस्तों, पासपोर्ट की कॉपी होती है आपकी, और आपके पास कोई जॉब का लेटर वो हो गया, वर्क परमिट हो गया, वो लेटर हो गया आपके पास। तो जब ये पॉइंट्स आपके सारे कैलकुलेट हो जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको लिखा होगा ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपके पास ऑफर एम्प्लॉयमेंट है, PR रेडीनेस, तो ये आप पढ़ लेना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन INB पोर्टल के अंदर एक्सप्रेस एंट्री के अंदर प्रोफाइल होनी चाहिए, इन्विटेशन टू अप्लाई। तो ये आपके पास होगा दोस्तों। अगर आपको न्यू ब्रांसविक गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है इन्विटेशन, तो आपके पास 45 दिन हो गए सबमिट करने को। तो ये होगा दोस्तों, ठीक है, सारा का सारा आपका। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ फॉलो करना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, तो मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया, क्योंकि डिटेल में जाना हर चीज़ के अंदर बहुत ही मुश्किल है एक वीडियो के अंदर। और मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अगर आपको किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, तो आप वो भी तो आप अगर कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो आप उनसे सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो कैसे अप्लाई कर रहे हैं, मगर वो यही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और साथ में दोस्तों एक चीज़ और जाने से पहले रहेगी है, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है न्यू ब्रांसविक एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम, जो मैंने आपको बता दिया है। एक है दोस्तों न्यू ब्रांसविक स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, तो यहाँ पे आपको ले आएगा। तो न्यू ब्रांसविक स्किल्ड, जो जिसके ऊपर दोस्तों ये अप्लाई होती है, तो वो ये भी अप्लाई कर सकता है, जो कि फॉरेन नेशनल है, जो बैक होम से अप्लाई कर रहे हैं अपनी एशियन कंट्री से या कहीं से भी। अगर वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो वो ये वाली कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो फेडरल स्किल्ड वर्कर वाली स्ट्रीम है ये, तो आप देख लीजिएगा। मगर जो स्टेप हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप यही स्टेप बाय स्टेप होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। चाहे कोई भी हो, कोई भी स्ट्रीम हो आपकी, अटलांटिक को छोड़ के बाकी, तो आपके ऊपर यही स्टेप बाय स्टेप अप्लाई होंगे जो मैंने आपको बताए थे यहाँ पे सारा का सारा, ठीक है। तो मैं आपको अटैच कर दूंगा दोस्तों ये, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे बता दीजिएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है दोस्तों। और अगर आपको एप्लीकेशन अपनी विड्रॉ भी करनी है दोस्तों, तो एक चीज़ और दे रखी है उन्होंने, तो यहाँ पे आप विड्रॉ भी कर सकते हैं।
तो ये रहा दोस्तों आज का। और यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि आप वो साइट जो अपलोड करोगे कि 2 GB से ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका सब कुछ हो गया दोस्तों, अगर आपके पॉइंट्स बन जाते हैं 100 में 67, तो आपको INB पोर्टल के अंदर ये सब कुछ अपलोड करनी पड़ेंगी। ये इमेज आपकी होगी, जो भी वो इमेज जो भी मांगेंगे, डॉक्यूमेंट्स दोस्तों ये मांगे उन्होंने। तो ये सब कुछ तभी है जब आपके 67 पॉइंट्स बन जाएंगे। तो मैरिज सर्टिफिकेट, आपका कॉमन लॉ, पासपोर्ट, ये सब मैंने सब चीज़ें सबमिट करवाई थी दोस्तों। आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, अडेप्टेबिलिटी, रेफरेंस लेटर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ड्राइवर लाइसेंस अगर आपके पास कुछ भी। तो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस भी होगी दोस्तों। INB पोर्टल के अंदर आपको $250 उनको देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, आपकी फ़ाइल प्रोसेस करने के लिए। तो जब आपका ये सब कुछ हो जाएगा दोस्तों, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसके बाद आपको एक इनविटेशन मिलेगा आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के अंदर। INB पोर्टल से जब आपका सब कुछ हो जाएगा तो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के अंदर आपको एक इनविटेशन मिलेगा, वहाँ से आपको फिर अपना बाकी डॉक्यूमेंट्स फेडरल गवर्नमेंट को सबमिट करवाने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। होपफुली दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है वीडियो को। और अगले वीडियो में मिलते हैं। मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही अच्छी चीज़ लेके आऊँगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। और मैं बहुत सारी वीडियो लेके आने वाला हूँ, चाहे PR की हो, चाहे कॉलेजेस की हो। और अगर आपको कोई स्टूडेंट देख रहा है मेरी वीडियो और ये देखना चाहे, वो उसके मन में एक क्वेश्चन है कि GTA के अंदर कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, मैंने उसकी भी वीडियो बना रखी है और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वो भी डाल दूँगा। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।